पवन घट पे मोहि नट घट श्याम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं, हाय हाय का करूं, हाय राम हाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों पता है? जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी और जिनके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और वो मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक थी, नज़दीक है, हमेशा रहेंगी। और उनको आप क्या बोल सकते हैं? एंडलेस ब्यूटी बोल सकते हैं। और स्टाइलिश, मॉडर्न, स्मार्ट जेनिथ या जसबीर या रूपा, या आप उनको शीला भी बोल सकते हैं। सो ऐसे कई नाम उनके थे। तो आप लोग एक्साइटेड हो? तो बताती हूँ, ज़रूर बताती हूँ उनका नाम क्या है। और 70 से लेकर 90 तक का उन्होंने धमाल किया है। सो शुरू करती हूँ उनकी आइकॉन वाली कहानी और एंडलेस वाली ब्यूटी की कहानी। सो लेट गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट। खास चली नहीं फिल्म। ओपी डलन जी के साथ उन्होंने फिल्म किया था हलचल, और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वापस चली जाऊं। जिस वक्त वो वापस जा रही थी जर्मनी अपनी मम्मी के पास, तो कौन मिले पता है आपको? देव साहब। देवानंद जी ने कहा, क्योंकि उनको पहले से ही पता था जीनत अमान जी के बारे में कि शी इज़ स्टाइलिश। और उस वक्त देव साहब ढूंढ रहे थे अपने लिए एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था उनकी फिल्म में। फिल्म का नाम था हरे राम हरे कृष्ण। तो पहले तो उन्होंने उनको ऑफर दिया तनुजा जी को, और तनुजा जी ने कहा कि नहीं, आपके ऑपोजिट में अगर हीरोइन का रोल है तो ही मैं करूँगी। इस तरीके से कई हीरोइन उन्होंने, कई आर्टिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। कई हीरोइनों ने रिजेक्ट कर दिया था वो रोल। और देव साहब को स्टाइलिश और एक बहुत ही मॉडर्न लड़की ढूंढ रहे थे वो। सो उन्होंने रिजेक्ट किया तनुजा जी ने। तो देव साहब को ये पता चला कि एक लड़की तो है, बट उनको मैं ऑफ़र करता हूँ। तो देव साहब ने कहा कि नहीं, आप अभी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म में आपकी ज़रूरत है। फिल्म का नाम है हरे राम हरे कृष्ण, और उसमें जैनित का कैरेक्टर, जसबीर का जो रोल था उनकी सिस्टर का, वो ज़ीनत अमान जी को ऑफ़र किया। उस वक्त ज़ीनत अमान जी ने मूड बना लिया था कि मैं मम्मी के पास जर्मनी वापस चली जाऊंगी। बट जब देव साहब ने ऑफ़र किया तो ज़ीनत जी ना नहीं बोल पाए, और स्माइल देते हुए कहा कि ठीक है, एक और साल से ही मैं ये रोल करूँगी। वो उनका है टर्निंग पॉइंट। वो जब पिक्चर रिलीज़ हुई हरे राम हरे कृष्ण, आपको पता ही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी। और गाना भी सुपर हिट है उसमें, और आशा जी का गाना है। और म्यूज़िक तो आपको पता ही है कि मेरा फेवरेट, दिल के बहुत नज़दीक आदिदा का म्यूज़िक था। और वो गाना ऐसे था, मैं दो लाइन ज़रूर दोहराना चाहूँगी। हम्म, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, ओ दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे राम। और वो गाना, आपको पता है, आज भी जब बजता है और कहीं भी बजता है, लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। आज भी लोगों के दिल में वो गाना राज कर रहा है। साइन किया था, उनको साइन किया तो ओपी रलन जी ने, और फिल्म थी हलचल। सो कहानी ऐसे है कि ज़ीनत अमान जी को देव साहब ने कहा कि आपको अभी नहीं जाना है जर्मनी, क्योंकि मेरी फ़िल्म के लिए आप कर रहे हो मेरी फ़िल्म। तो ज़ीनत अमान जी ने बड़े हंस के मुस्कुरा के कहा कि ओके फ़ाइन, एक साल और सही। जब मैंने इतना टाइम दे दिया तो उसके लिए एक साल कुछ भी नहीं है। तो वो फिल्म रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है। और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्ण। और उसके जो सॉन्ग है, आज भी वो सॉन्ग क्लब में या कहीं भी आप वो सुनेंगे तो एकदम सुपर सुपर डुपर सॉन्ग है। बच्चों से लेके बड़ों तक का, मतलब सब लोग ये गाना पसंद करते हैं। और
फिर ज़ीनत अमान जी के लाइफ में एक टर्न आया और जेनित का रोल जब उन्होंने किया, और उसके बाद जो उनकी जो प्रशंसा हुई, उनका जो फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में इतना नाम हो गया कि ज़ीनत अमान आए, ज़ीनत अमान आए, यार देव साहब की सिस्टर का रोल किया। बट क्या बात है, वो सिस्टर के रोल से उनका टर्न हुआ लाइफ, और इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी उस टाइम पे। और उस टाइम उन्होंने एक टारगेट कर लिया था कि मुझे अभी एक ऑडिशन हो रहा था, उसके बाद श्री राज कपूर की फिल्म में मुझे काम करना है। और राज कपूर आपको पता ही है, वो मल्टीटास्क करने वाले बंदे में से एक है। और उनका नाम, मैं जितना मतलब मैं एक सूरज को बोलते दिया दिखाने वाली बात है, अगर मैं श्री राज जी के बारे में मैं ये बात रख रही हूँ। वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, म्यूजिक सेंस एकदम नंबर वन थे वो, और आज की डेट में बोलते नंबर वन थे। सो राज कपूर जी फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। और वो फिल्म की कास्टिंग हो रही थी, और कास्टिंग में बड़ी बड़ी एक्ट्रेसें पहुंच रही थी अपने साथ श्रृंगार करके, तैयार होके बिल्कुल। और राज जी सबका स्क्रीन टेस्ट ले रहे थे। तो ज़ीनत अमान जी ने, बोलते ना, वो सब कुछ डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ भी करना हो, मैं कुछ भी मुझे मेहनत करनी हो, मैं राज जी के फिल्म में हीरोइन बनूंगी। बिल्कुल तैयारी के साथ ज़ीनत अमान जी जब वहाँ सेट पर पहुंची आर के स्टूडियो में, तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया कि सब हीरोइनें तो पहुंची थी बिल्कुल तैयार होकर, बट ज़ीनत अमान जी पहुंची थी एक इंडियन घाघरा चोली पहनकर, और बिल्कुल एक चेहरा जला हुआ गेटअप मेकअप करके। और राज जी जब मिले ज़ीनत अमान जी से, तो राज जी ने कहा, नहीं यही मेरी रूपा है। तो वहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई। और जैसे कि आपको पता है, सत्यम शिवम सुंदरम एक माइलस्टोन फिल्म है, आज भी लोग देखते हैं तो बहुत पसंद करते हैं, और उसमें सारे गाने हिट हैं। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस किया था वो उनके गाने में। और मैं दो लाइन गाना चाहूँगी। वो गाना था, जिस वक्त मैं परफॉर्म कर रही थी, एक थिएटर था थाने में, गडकरी हॉल। जैसे मैंने कहा पिछली बार भी, श्रावण जी को मैंने श्रद्धांजलि दिया था, तो वो गडकरी हॉल में मैं लगातार मैंने शो किया था वो परफॉर्मेंस करते हुए। तो मैं वो गाना दो दो लाइन दोहराना चाहूँगी। भोर भये पन घट पे, मोहि नट घट श्याम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं, हाय हाय का करूं, हाय राम हाय हाय, भोर भये पनघट पे। और सत्यम शिवम सुंदरम में सारे गाने हिट हैं, और पिक्चर माइलस्टोन बना, और ज़ीनत अमान जी का बहुत बड़ा नाम हो गया था उस टाइम। और 80s के ज़माने में ज़ीनत अमान जी, आपको मैं ये बात रख रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ तब के ज़माने में हेमा मालिनी जी बहुत ज़्यादा प्राइज़ ले रही थी। और हेमा जी को कंपेयर करते हुए, क्योंकि ज़ीनत अमान जी आई थी सिस्टर के रोल से, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने स्टाइल वे में, अपने एक मॉडल के स्टाइल में जैसे आई वो, और उनके कपड़े पहनने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, और बहुत ही स्टाइलिश थी। वो अंदाज में जो आगे आई, और हेमा मालिनी जी को टक्कर दिया उन्होंने, और उनसे भी ज़्यादा प्राइज़ उन्होंने उस टाइम पे डिमांड किया था, लोगों ने दिया, सारे प्रोड्यूसर ने दिया। और प्रोड्यूसर ने कहा कि ज़ीनत अमान जी मांग रहे हैं तो डेफिनेटली आज उनका टाइम चल रहा है। और उसके बाद बारी आई फिरोज़ खान जी। फिरोज़ खान जी इतने बड़े डायरेक्टर थे, एक्टर तो वो एवरेज थे, और उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। उनको जो ये इस तरीके की स्टाइल है, मैं इतना अच्छा मिमिक्री कर नहीं सकती, बट मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको। उनकी फिल्म मैंने देखा था अपराध, और मुझे तब से बहुत पसंद आने लगे फिरोज़ खान जी। बट जब मुझे पता चला कि वो डायरेक्ट भी इतना अच्छा करते हैं, उनके जो प्रोडक्शन हाउस है, बहुत ही हाई लेवल की पिक्चरें वो बनाते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो ज़ीनत अमान जी को उन्होंने जो प्रेजेंट किया, फिल्म का नाम था कुर्बानी। और आपको पता ही है, कुर्बानी में जो वो आई शीला बन के, और जो स्टाइलिश वे में
एक कपड़े पहन के, जो इसका कट था नीचे से, आपको पता ही होगा, जो वो पूरे फुल गाउन के बीच में से इनका साइड से स्लिक, जो वो ज़ीनत अमान जी का स्टाइल था वो कपड़े पहनने का। और उन्होंने वो मुझे मुझे बहुत वो गाना पसंद है, क्योंकि मेरे ट्रैक में भी वो गाना मैं लेती हूँ हमेशा शो करने के टाइम। और वो गाना है, मैं डेफिनेटली मैं गाना चाहूँगी। वो गाना है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ हाँ बात बन जाए, हाँ आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ज़ीनत अमान जी का इस तरीके से शीला जो है वो हिट हो गई वो कैरेक्टर में। तो मैं जीनत जीनी बेबी बोलते हैं उनको सब, पहले जीनी बेबी बुलाते थे। मैं उनसे मिली थी, उस टाइम पे 90s का टाइम था, वो शशि कपूर जी के साथ शूट कर रही थी, और बांद्रा में बंगलो था, संकृष्ट बंगलो। और शशि जी तो आज रहे नहीं हैं, बट उस टाइम पे जो मुझे शशि जी ने मिलाया था। और शशि जी, आप लोगों को पता है ना, राज कपूर की फैमिली पूरी कैलकाटा से बिलोंग्स करते हैं। और मैं किसी दौरान शशि जी से मिली थी पृथ्वी थिएटर में। उनका जुहू में जो पृथ्वी थिएटर है, उनके पापा ने इस्टेब्लिश किया है, और थिएटर के लिए आज भी लोग, वो जगह बहुत फेमस है। तो शशि जी ने मुझे बुलाया था संकृष्ट बंगलो में। तो मैंने जब कहा शशि जी को कि शशि जी मेरी फेवरेट है एक्ट्रेस है ज़ीनत अमान जी, तो कहा मैं आ जाओ, मैं शूट कर रहा हूँ और संकृष्ट बंगलो में आ जाओ। और जुहू में वो एक्चुअली माउंट मेरी जो वहाँ पे चर्च है, उससे पहले वो बंगलो आता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो पिक्चर्स मेरे पास है नहीं, बट ज़ीनत जी से जब मैं अभी भी ज़ीनत जी को अगर मैं मिलूँगी तो डेफिनेटली याद दिलाऊँगी। और एक बात मैं आपको ज़रूर ये रखना चाहूँगी, मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं दिल्ली जा रही थी, और दिल्ली एयरपोर्ट पे ज़ीनत अमान जी मिली। और उस टाइम पे मैंने बिल्कुल सिंपल सा गेटअप, क्योंकि मैं ऑलवेज ना जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं सिंपल गेटअप ही करती हूँ। पिछले मैं एपिसोड में भी बोल चुकी हूँ कि मैं शिवाला बन के निकलती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पजामे या टी शर्ट्स में ही ट्रैवल करती हूँ। तो ज़ीनत अमान जी ट्रैवल कर रही थी, तो एयरपोर्ट पे मुझसे मिल गई। और ये तकरीबन इस बात को 6-7 साल हो गए होंगे, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। और मैं ज़ीनत अमान जी को जब भी मिलूँगी मैं डेफिनेटली वो याद दिलाऊंगी। और मैंने कहा एयरपोर्ट से जब मैं हम लोग बाहर निकल रहे थे, ज़ीनत अमान जी भी खड़ी हुई थी, उनका सामान लगेज वगैरह लेके, पीछे बॉय भी थे। तो मैंने कहा और इतनी बड़ी बड़ी गॉगल्स पहनी हुई थी, हरे राम हरे कृष्ण वाली गॉगल्स, तो वो देख के तो मैं पहचान गई। तो मैं जाके बोली, आप ज़ीनत अमान जी हो ना, मेरी मेरी फेवरेट हो। तो मेरे गाल पे ना उन्होंने इस तरीके से प्यार किया था, तो मैं नहीं भूलूंगी कभी भी। और आज भी ज़ीनत जी अगर ये एपिसोड देख रही हैं, तो ज़ीनत जी आई लव यू सो मच। और आपका जो स्टाइल है, आपका जो अंदाज़ है, आपका जो एक वो तो एक वो मतलब आप इंडियन हैं वो पता भी चलता है लोगों को। और ये भी ऐसा भी स्टाइल है कि इंडियन लड़की में ये स्वैग है कि उन्होंने बता दिया कि बॉलीवुड में आई थी कोई अमान, ज़ीनत अमान जी। तो मेरी बहुत ही फेवरेट है, और मैं जितना बोलूँ उनके बारे में बहुत कम है। तो ये 3 फिल्म के बारे में मैंने बात किया है। तो ज़ीनत अमान जी के लिए लाइफ टर्निंग था शुरू से ही। और आज भी वो 3 फिल्म जब लोग देखते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, सत्यम शिवम सुंदरम और कुर्बानी, लोग ज़ीनत अमान को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और अभी हाल ही में उनका बर्थडे था, तो उनको मैं विश तो नहीं कर पाई, बट ज़ीनत जी हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं चाहती हूँ आने वाले साल बहुत साल आप बर्थडे मनाएं, और मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में आप दोबारा काम शुरू करें। भले ही एक अच्छी एक्ट्रेस तो आप हैं ही, और मैं चाहती हूँ कि एक मेरा बहुत दिल है कि आप टाइगर श्रॉफ की मम्मी बने या वरुण धवन की मम्मी बने, और स्टाइलिश मम्मी बन के आए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो एपिसोड मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिला है आज, मेरी अप्रिशिएट काफ़ी हुआ है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना लाइक कर रहे हो, और मेरा सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है, उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को आप प्यार दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड को लेकर और स्टे सेफ, स्टे होम। और बस ये टाइम निकल जाएगा,